Hey everyone and welcome to another video. Thanks for dropping by the lab today. अगर आप साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और डीप नेटवर्क डिफेंस में अपना लॉन्ग टर्म करियर बिल्ड कर रहे हैं, तो वायरलेस नेटवर्क्स की आर्किटेक्चर और उनकी कोर सिक्योरिटी को समझना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई एम योर होस्ट और आप देख रहे हैं जीरो डे लॉजिक। आज का हमारा मेजर डिस्कशन टॉपिक है वाईफाइट, एक ऐसा रोबस्ट और इंटेलिजेंटली डिजाइंड टूल जो काली लिनक्स एनवायरनमेंट में वायरलेस ऑडिटिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को पूरी तरह से ऑटोमेट और स्ट्रीमलाइन कर देता है। लेकिन डिटेल में डाइव इन करने से पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि ये पूरा वीडियो स्ट्रिक्टली एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल और एथिकल सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए डिजाइन किया गया है। जीरो डे लॉजिक कभी भी किसी भी तरह की इल्लीगल एक्टिविटीज या मिलिशियस हैकिंग को प्रमोट या एंडोर्स नहीं करता। वायरलेस ऑडिटिंग का प्राइमरी और सोल मकसद होता है अपने खुद के या अपने फॉर्मली ऑथराइज्ड क्लाइंट के नेटवर्क की हिडन वल्नरेबिलिटीज को पहचानना, ताकि कोई रियल वर्ल्ड थ्रेट एक्टर या मिलिशियस हैकर उनका फायदा ना उठा सके। इसलिए हमेशा स्ट्रिक्ट लीगल बाउंड्रीज और डिफाइंड स्कोप ऑफ वर्क के अंदर रहकर ही अपने टूल्स का इस्तेमाल करें। बिना फॉर्मल रिटर्न ऑथराइजेशन के किसी भी रैंडम नेटवर्क को अग्रेसिवली स्कैन करना या उस पे पैकेट इंजेक्शन करना साइबर क्राइम की सीरियस कैटेगरी में आता है। इंडस्ट्री में वाईफाइट को लोग अक्सर मजाक में लेजी हैकर्स टूल कहते हैं, लेकिन मैं इसे जीरो डे लॉजिक की फिलॉसफी के मुताबिक एफिशिएंट प्रोफेशनल्स टूल कहना ज्यादा पसंद करता हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम एक रियल वर्ल्ड कमर्शियल पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंगेजमेंट पर होते हैं, तो वहां सबसे बड़ा और सबसे स्ट्रिक्ट कंस्ट्रेंट टाइम का होता है। क्लाइंट आपको लिमिटेड आवर्स देता है एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करने के लिए। अगर आप मैन्युअली टर्मिनल पर बैठकर हर एक सिंगल कमांड टाइप करेंगे, एरो डंप एनजी के फ्लैग सेट करेंगे, मैक एड्रेसेस को कॉपी पेस्ट करेंगे, तो आपका पूरा दिन सिर्फ इनिशियल रिकॉग्निशंस और डेटा कलेक्ट करने में ही वेस्ट हो जाएगा। वाईफाइट उन सारे मैनुअल, रिपेटिटिव और बोरिंग स्टेप्स को इंटेलिजेंटली ऑटोमेट करता है जो हमें एयर क्रैक एनजी, रीवर, काउ पैटी और बुली जैसे प्योर कमांड लाइन टूल्स में स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं। ये सिर्फ एक स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक इंटेलिजेंट ऑर्केस्ट्रेटर है जो रियल टाइम कंडीशंस और सिग्नल क्वालिटी के हिसाब से डायनामिकली डिसाइड करता है कि टारगेट पर कौन सा अटैक वेक्टर सबसे पहले और सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। जब हम वाईफाइट के इंटरनल आर्किटेक्चर और उसके ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले फंडामेंटल रिक्वायरमेंट आती है सिस्टम हार्डवेयर की। हालांकि वाईफाइट काली लिनक्स या पैरेट ओएस पर डिफॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये किसी भी स्टैंडर्ड लैपटॉप पर फ्लॉलेसली चल जाएगा। वायरलेस हैकिंग बेसिकली रेडियो फ्रीक्वेंसीज का खेल है, इसलिए आपको एक डीपली कंपैटिबल एक्सटर्नल यूएसबी वायरलेस अडेप्टर की जरूरत होती है जो परफेक्टली मॉनिटर मोड को नेचुरली सपोर्ट करे। मॉनिटर मोड एक ऐसी स्पेशल हार्डवेयर स्टेट है जिसका मतलब है कि आपका वाईफाई कार्ड हवा में मौजूद सारे 802.11 फ्रेम्स और पैकेट्स को स्निफ कर सकता है, सुन सकता है, चाहे वो ट्रैफिक आपके पर्सनल लैपटॉप के लिए आई हो या किसी और के लिए। इसके साथ ही पैकेट इंजेक्शन की हेवी कैपेबिलिटी भी मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि आप एक्चुअल टारगेट राउटर को मैलफॉर्म्ड या फेक ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट्स भेज सके। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हमेशा स्पेसिफिक चिपसेट्स जैसे एथरोस AR9271 या रियलटेक RTL812AU पर रिलाई करते हैं, क्योंकि इनके लिनक्स कर्नल ड्राइवर्स फुली मैच्योर हैं और वाईफाइट इनके साथ बिना किसी क्रैश के बेस्ट परफॉर्म करता है। वाईफाइट का ऑपरेटिंग लॉजिक बहुत ही मेथोडिकल, अग्रेसिव और सिस्टमैटिक है। जैसे ही आप टर्मिनल में कमांड देकर इसे फायर अप करते हैं, ये इंस्टेंटली स्पेक्ट्रम स्वीप या स्कैन शुरू कर देता है। मॉडर्न अडेप्टर्स के साथ ये लेगेसी 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और मॉडर्न 5 गीगाहर्ट्ज बैंड्स दोनों को साइमल्टेनियसली स्कैन करता है। स्क्रीन पर जो लाइव डैशबोर्ड आता है, उसमें आपको टारगेट नेटवर्क की जान पहचान मिलती है। आप देखते हैं BSSID, जो राउटर का यूनिक फिजिकल हार्डवेयर एड्रेस होता है। फिर आप देखते हैं चैनल, जिस स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्लॉट पर डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा है, और उस नेटवर्क की एन्क्रिप्शन कैटेगरी, वेदर इट्स एन ओल्ड WPA, स्टैंडर्ड WPA2 या हाईली सिक्योर WPA3। यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक डिस्प्ले होता है जिसे डेटा और क्लाइंट्स कॉलम कहते हैं। अगर किसी टारगेट नेटवर्क पर बहुत ज्यादा एक्टिव ट्रैफिक चल रहा है और मल्टीपल क्लाइंट्स कनेक्ट हैं, तो हैकर के लिए हैंडशेक कैप्चर करना और कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन अटैक्स परफॉर्म करना फिजिकली बहुत आसान और फास्ट हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कोर ऑफेंसिव मॉड्यूल्स और अटैक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस की।
वाईफाइट एक हाईली लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करता है ताकि टाइम बचे। इसका सबसे पहला इमीडिएट टारगेट हमेशा WEP कॉन्फ़िगरेशन होता है। WEP नेटवर्क्स आज के 2026 के डिजिटल जमाने में एक्सट्रीम रेयर हैं, लेकिन डीप सिक्योरिटी ऑडिट्स में अक्सर पुराने वेयरहाउसेस या अनअपडेटेड IoT डिवाइसेस में ये मिल ही जाते हैं। वाईफाइट इन आउटडेटेड कॉन्फ़िगरेशंस पर अग्रेसिव ARP रिक्वेस्ट इंजेक्शन अटैक्स ऑटोमेटिकली लॉन्च करता है। इसका टेक्निकल मोटिव होता है मैसिव अमाउंट में डेटा पैकेट्स जनरेट करना, ताकि वीक इनिशियलाइजेशन वेक्टर्स, जिसे हम IVs कहते हैं, कैप्चर किए जा सके। जब नेटवर्क से इनफ IVs कलेक्ट हो जाते हैं तो एयर क्रैक का बैकएंड लॉजिक उस वीक की को रिकवर करने में सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लगाता है। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होने की वजह से जीरो ह्यूमन इंटरैक्शन डिमांड करता है। WEP के बाद दूसरा और सबसे मैसिव अटैक वेक्टर है WPS। WPS की फंडामेंटल डिजाइन वल्नरेबिलिटी आज भी लाखों राउटर्स में अनपैच्ड मौजूद है। वाईफाइट का पिक्सी डस्ट इंप्लीमेंटेशन एक ट्रू मास्टर क्लास है। पिक्सी डस्ट अटैक फिजिकल ब्रूट फोर्सिंग की जगह मैथमेटिक्स और पुअर क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है। ये अटैक बेसिकली राउटर से ऑथेंटिकेशन के वक्त आने वाले ES1 और ES2 नॉनसेस और हैशेस को कैप्चर करता है और उन्हें CPU पर ऑफलाइन क्रैक करने की कोशिश करता है। अगर टारगेट राउटर का चिपसेट इस मैथमेटिकल फ्लॉ के लिए वल्नरेबल है, तो आपको बिना किसी मैसिव वर्ड लिस्ट या डिक्शनरी के एक्चुअल WPS पिन और क्लियर टेक्स्ट वाईफाई पासवर्ड वर्चुअली इंस्टेंटली मिल जाता है। एक प्रोफेशनल लेवल ऑडिटिंग में हम ब्लू टीम को हमेशा एक्सप्लिसिटली यही चेक करने को बोलते हैं कि क्या नेटवर्क का राउटर WPS लॉकआउट फीचर स्ट्रिक्टली सपोर्ट करता है या नहीं, जो अग्रेसिवली चलने वाले ब्रूट फोर्स रिक्वेस्ट से बचा सकता है। उसके ठीक बाद आता है इंडस्ट्री स्टैंडर्ड WPA और WPA2 हैंडशेक कैप्चर मैकेनिज्म। ये सबसे यूनिवर्सली अप्लाइड अटैक मेथड है। वाईफाइट एयरवेव्स में एक्टिवली कनेक्टेड क्लाइंट्स को केयरफुली डिटेक्ट करता है और उन्हें फोर्सफुली नेटवर्क से निकालने के लिए कंटिन्यूअस स्पूफ्ड डीऑथ पैकेट्स भेजता है। जैसे ही बेचारा यूजर ऑटोमेटिकली नेटवर्क से रिकनेक्ट होने की कोशिश करता है, वाईफाइट उस हाईली क्रिटिकल 4-वे ऑथेंटिकेशन ट्रैफिक को बैकग्राउंड में कैप्चर करके स्टैंडर्ड .cap या .pcap फॉर्मेट में अपने लोकल फोल्डर में सिक्योर कर लेता है। इस क्रूशल स्टेप के बाद टेस्टिंग फेज आगे बढ़ता है, जहां आप इस कैप्चर्ड फाइल को पावरफुल रिग्स पर ले जाते हैं। आप एडवांस टूल्स जैसे हैशकैट या जॉन द रिपर के साथ हेवी कस्टम डिक्शनरीज, रूल सेट्स या रेनबो टेबल्स का यूज करके एक्चुअल पासफ्रेज की हार्डकोर ऑफलाइन क्रैकिंग करते हैं। वाईफाइट की ऑटोमेशन यहां पर इसलिए फार सुपीरियर है क्योंकि ये तब तक सीमलेसली अपना डीऑथ अटैक लूप में रिपीट करता रहता है जब तक उसके इंजन को एक फुली कंप्लीट, परफेक्टली वैलिड और अनकरप्टेड हैंडशेक फाइल नहीं मिल जाती। एक और एडवांस्ड टेक्निकल एवोल्यूशन जो जीरो डे लॉजिक के सभी व्यूअर्स को डीपली पता होना चाहिए, वो है नया PMKID अटैक वेक्टर। इस क्लाइंटलेस अटैक ने मॉडर्न वायरलेस ऑडिटिंग का पूरा चेहरा ही बदल कर रख दिया है। इस कॉन्सेप्ट के आने से पहले आपको इफेक्टिवली किसी वैलिड यूजर के नेटवर्क पर लाइव होने का वेट करना ही पड़ता था, लेकिन PMKID अटैक राउटर के हार्डवेयर फीचर को ही टारगेट करता है। वाईफाइट स्मार्टली सीधे राउटर को पिंग करता है और एक RSN इंफॉर्मेशन एलिमेंट फ्रेम की डेटा रिक्वेस्ट करता है। इस फ्रेम के अंदर PMKID स्ट्रिंग लोकली मौजूद होती है। ये हाईली सोफिस्टिकेटेड अटैक पूरी तरह से साइलेंट होता है और मोस्टली स्टैंडर्ड इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम से आसानी से डिटेक्ट नहीं होता, जो इसे प्योर ब्लैक बॉक्स और फिजिकल रेड टीमिंग ऑपरेशंस के लिए एब्सोल्यूट परफेक्ट टूल बनाता है। प्रोफेशनल एथिक्स और रिपोर्टिंग की बात करें तो एज एन ऑडिटर, वाईफाइट यूज करने के बाद आपको टर्मिनल पर जो डेटा और लॉग्स मिलते हैं, उसका प्योरली कंस्ट्रक्टिव यूज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। एज अ लीड सिक्योरिटी एनालिस्ट, आपकी फाइनल डिलीवरेबल ऐसी होनी चाहिए जो बिजनेस वैल्यू प्रोवाइड करे। आपको अपनी फॉर्मल रिपोर्ट में क्लियर मेट्रिक्स के साथ मेंशन करना चाहिए कि अ वीक स्टैंडर्ड हैंडशेक वाज सक्सेसफुली कैप्चर्ड इन अंडर 30 seconds ड्यू टू लैक ऑफ क्लाइंट आइसोलेशन, या द फिजिकल AP's WPS implementation is severely vulnerable to a pixie dust offline attack। ये डीप लेवल की प्रिसाइज टेक्निकल इंफॉर्मेशन IT डिपार्टमेंट और नेटवर्क इंजीनियर्स को उनका फर्मवेयर अर्जेंटली अपग्रेड करने, कॉन्फ़िगरेशंस ऑडिट करने और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर चेंज करने में डायरेक्ट हेल्प करती है। कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हुए हम कह सकते हैं कि वाईफाइट एक कॉम्पैक्ट, डीपली ऑटोमेटेड और पावर पैक्ड फ्रेमवर्क है जो ओवरऑल वायरलेस सिक्योरिटी ऑडिटिंग को हेवीली स्ट्रीमलाइन करता है। ये इंटरफेस की कॉम्प्लेक्सिटी और सिंटैक्स मेमोराइजेशन को प्रैक्टिकली खत्म करके एक टेस्टर को प्योरली एक्शनेबल रिजल्ट्स और स्ट्रैटेजी पर फोकस करने की आजादी देता है। अगर आप अपने करियर में काली लिनक्स को मास्टर कर रहे हैं, तो इस स्पेसिफिक टूल के अंडरलाइंग पाइथन कोड, ऑपरेशनल कमांड्स और रेडियो फ्रीक्वेंसी लॉजिक को समझना आपके स्किल सेट में एक बहुत बड़ा और वैल्यूएबल प्लस पॉइंट ऐड करेगा।
एक आखिरी बात हमेशा याद रखिए, सॉफ्टवेयर और फ्रेमवर्क्स वक्त के साथ ऑब्सोलीट हो जाएंगे। टूल्स आते जाते रहेंगे, लेकिन अंडरलाइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, पैकेट्स और हैंडशेक्स की सॉलिड अंडरस्टैंडिंग आपको साइबर सिक्योरिटी में हमेशा रेलेवेंट रखेगी। आई ट्रूली होप आपको वाईफाई का ये हाईली इन डेप्थ, कंप्लीटली थियोरेटिकल और आर्किटेक्चरल ओवरव्यू पसंद आया होगा। अगर आप एक्टिवली चाहते हैं कि मैं इस टूल के स्पेसिफिक एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशंस, हार्डवेयर एंटेना सेटअप्स या हैशकैट इंटीग्रेशन पर और भी डीपली डिटेल में चर्चा करूं, तो मुझे बिना सोचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो की रीच बढ़ाने के लिए इसे लाउडली लाइक करें, अपने टेक पियर्स के साथ विगरसली शेयर करें और जीरो डे लॉजिक चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही हाईली इंफॉर्मेटिव, डीपली टेक्निकल डिस्कशंस लगातार जारी रख सकें। अगले डीपली एनालिटिकल वीडियो तक कीप ऑडिटिंग योर नेटवर्क्स, कंटिन्यूअसली स्टे सिक्योर और हमेशा डिफेंसिव माइंडसेट रखें। थैंक यू।